डिप्टी डायरेक्टर फूड सक्कर रीजन। अस्सलाम वालेकुम। ना माँ एंटी करप्शन। सब्ज हिलाली परचम डीएफसी सक्कर के दफ्तर के ऊपर। ये कुर्सी और तमाम कुर्सियां इसलिए खाली हैं कि फूड गोदामों में भी अब पीछे कुछ नहीं रहता। सही साहब तो गल है साहब रहे हूँ समझदार साहब ना। जी जी कोई उधर घुमा रहा है, कोई उधर घुमा रहा है। ठीक है सर जी। डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। कराची से कश्मीर तक फूड डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह से दिन और रात एक करके बच्चन राहू पोटो साबिक सलाहकार टू सीएम जब्बार खान ने लूट खसूट की, फिर फरार हो गए। उसके बाद नए मिनिस्टर फूड डिपार्टमेंट मखदूम महबूब जमान, नए सेक्रेटरी गुलाम अब्बास नाच लाए गए, लेकिन काम वही, धंधे वही, लूट खसूट की बाजार गर्म। वफाकी सरकार और हसास अदारों के नोटिस लाने के बाद नींद सोए वजीर सिंध मुराद अली शाह, फूड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मखदूम महबूब जमान, सेक्रेटरी गुलाम अब्बास नाच को भी मजबूरन नींद से जागना। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, लेटर्स पर लेटर्स निकाले गए हैं, लेकिन सक्कर रीजन में किस तरह से हाथ धोए गए, कितनी गंदम थी, यहां पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं आई है। इसलिए तो आज हम आए डिप्टी डायरेक्टर फूड सक्कर रीजन के दफ्तर। अगले काउंट थे, कैसे चले गए, अब कौन आया है, क्या फरमा रहा है, देखते हैं कि नया डिप्टी डायरेक्टर क्या फरमाता है। माजी वालों को छुपाता है या बेनकाब करता है या कहता है मुझे कोई पता नहीं है, मैं नया आया हूं। क्या सिचुएशन है अंदर, आप सब कुछ मुलाजा कर फरमाएंगे। साहब क्या था साहब? डिप्टी डायरेक्टर फूड सक्कर रीजन उनके दफ्तर में घुसने की तौहीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले साहब ही तो बैठे हैं, साहब की कुर्सी खाली है। साहब है, नहीं है? नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आपका तारुफ सर? अता माँ इकराम वगैरह। इकराम मुगैरी साहब, आप लगता है फूड में है? ना माँ एंटी करप्शन। अल्लाह ऑफिशियली आया हो ना। कोई उधर घुमा रहा है, कोई उधर घुमा रहा है, चलो घूमते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है सर? सुल्तान अहमद सर। लव यू। मेरा भी सुल्तान नाम है। थैंक यू सर। लव यू। आज लव यू। सुल्तान प्लस सुल्तान। हाँ सर। अच्छा, आप क्या यहाँ पर? मैं इधर असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर? डिप्टी आयो ना। नहीं, डिप्टी डायरेक्टर फूड सक्कर के आप असिस्टेंट हो ना? जी जी। अच्छा, हमें बस थोड़ी तफसीलात चाहिए कि आपकी रीजन में, यानी कि सक्कर रीजन में, कि एलोकेशन आपकी कितनी थी और सब्सिडी वाली कितनी थी और कितनी आप एलोकेट कर चुके हैं और कितनी पीछे रहती है? सर हाँ, ये तो ऑफिसर मटा ने कागज तो पड़ा होगा ना। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल में मीडिया पर्सन की बात नहीं है। आम आदमी को आप दे सकते हैं कि भैया हमारे पास ये एलोकेशन थी और इतनी हमने दी है, इतनी पीछे। ये याद तो है एलोकेशन। सब्सिडी वाली आपके पास हो गया, पर्चा होगा ना कि आपकी किस डीएफसी को आपने कितनी आपकी एलोकेशन है या पीछे कितनी रहती है सब्सिडी वाली, बाकी को छोड़ो। अच्छा हाँ, सब्सिडी मैं आपको बताता हूं कि आपके सक्कर रीजन की 4 लाख बोरियां हैं सब्सिडी की जो आपको देने हैं सक्कर रीजन में। आप अभी ये बताएं कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपने कितनी एलोकेट की है और कितनी पीछे रहती है। सिंधी चंदन नाले भाई बड़े मंगरमच्छ तो खा के उड़ गए,
ये क्लर्क असिस्टेंट ये बेचारे इधर बैठे हुए हैं उसी हाल में जिस हाल में फूड डिपार्टमेंट है। सो बहरहाल इनसे लगता है कि आधा शुमार हमें मिल जाएंगे। हमें तो सरासरी पता है कि 4 लाख बोरियां शक्कर रीजन के लिए एलोकेट थी। अभी हमारी मालूमात के मुताबिक तो 4 लाख में से 4 लाख कोई दिलदार कलवाड़े एंड अदर्स ने उड़ा के रखा है। लेकिन देखते हैं, मुमकिन है कि पीछे कुछ रहता हो। आदाद शुमार बताएंगे सब कुछ। गवर्नमेंट को 4 लाख आइन सुल्तान हाँ डाउन कर छड़ी डीएफ हाँ डाउन कई डाउन सुल्तान को असिस्टेंट सुल्तान अहमद बताने के लिए कागजात ढूंढ रहा है। बस चंद लम्हों की कहानी है, आपको पता लग जाएगा ऑफिशियली कि 4 लाख गंदम की बोरियां शक्कर रीजन में एलोकेट की गई थी। अब ये पता लगना है पीछे कि किस डिस्ट्रिक्ट को, किस डीएफसी को कितने डाउन करके दिए गए, यानी कि कितनी एलोकेशन किस डिस्ट्रिक्ट को अलॉट की गई है और उस डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन क्या है। दिलदार कलवर तो नाम ही काफ़ी है और हमें पता चला है कि हमारा पता लग जाने के बाद दिलदार कलवर तो उड़ गए जिस तरह से उन्होंने फूड डिपार्टमेंट के गंदम को उड़ाया। लेकिन फिर उसके दफ्तर जाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये तफसीलात लेकर दिलदार कलवर के दफ्तर जाएंगे उसके कलूर बताने। सर शक्कर में जो मिल उठा रही है एलोकेशन 53,410। डिस्ट्रिक्ट शक्कर में? हाँ सर। चक्की 2,511 डिस्ट्रिक्ट शक्कर में? जी सर जी। घोटकी में 86,613 फिलोर मिलर्स मिलर। चक्की 472.800 वो चक्की मालिकान लिए। हाँ। अच्छा। खैरपुर की 350 350 बोरियां फिलोर मिलर्स। हाँ। अच्छा। 424 424 आटा चक्की मालिकान को आपने अलॉट किए हैं। बस अब तक ये है हमारे पास। अच्छा, इन डीएफसी साहिबान ने बताया कि आपने तो एलोकेट किया, इनके पास अभी पीछे कितना रहता है? ना वो ही नहीं पता, ये इशू है अभी तक 20 तारीख तक। अच्छा, किस तारीख को आपने इनको एलोकेट किया, इशू किया है? एलोकेशन निकाली थी सर दिसंबर। हाँ सर 7 तारीख पहले महीने में। 7 जनवरी 2026 को आपने इनको एलोकेट किया है तमाम डिस्ट्रिक्ट को? हाँ सर। जी सर। अच्छा, अभी 7 तारीख को, अभी कौन सी तारीख है? आज 26 तारीख है ना। मैंने कि 20 दिन गुजरे हैं, मतलब आपने 20 दिन कबल इनको एलोकेट किया, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट को, घोटकी को और शक्कर को। कुल 4 लाख बोरियां आपने एलोकेट कर दी हैं। 3,49,000 3,49,000 बोरियां आपने तमाम अजला खैरपुर मीरस, घोटकी और शक्कर में एलोकेट कर दिए। 3,49,000 फ्लोर मिल को 49,985। 4 लाख हो गई ना? 4 लाख। मतलब आपने खैरपुर मीरस, घोटकी और शक्कर के डीएफसी साहिबान को 7 जनवरी 2026 को 4 लाख गंदम की बोरियां एलोकेट कर चुके हैं, जिनकी तफसीलात आपने हमको बता दी है। जी। अभी उनके पीछे क्या रहता है वो आपको उन्होंने नहीं बताया? नहीं पता, मालूम नहीं। सो डिप्टी डायरेक्टर फूड शक्कर रीजन करीबुल्ला सुमर साहब इस काले धंधे में हाथ काला करने के बाद वो तो उड़ा दिए गए हैं सिस्टम के थ्रू। अब नया डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं कि उसका ऑर्डर हुआ है, उसने चार्ज नहीं लिया है। बस शुक्रिया जनाब सुल्तान अहमद अबड़ो साहब जो असिस्टेंट हैं डिप्टी डायरेक्टर शक्कर के, उन्होंने जो आदाद शुमार उनके पास थे उससे हमें आगाह किया। अगेन आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लव यू, लव यू, लव यू। डिप्टी डायरेक्टर शक्कर की कुर्सी खाली आपने पाई क्योंकि सब कुछ उड़ा के रखा गया है साबिका डिप्टी डायरेक्टर करीबुल्ला सुमर साहब की जानिब से। वक्ती तौर पे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके जो दीगर क्राइम पार्टनर थे दिलदार कलवर एंड कंपनी, वो तो अब तक अपनी कुर्सियों पर बराजमान हैं। तो अभी चलते हैं डीएफसी शक्कर के दफ्तर। ये डीएफसी शक्कर के दफ्तर के मनाजिर हैं। माशाल्लाह, इनके घर देखो, महल और दफातर देखो।
बदनाम ज़माना डीएफसी दिलदार कलवड़ के दफ्तर पहुंचे हैं। ये मनाजिर हैं डीएफसी फूड डिपार्टमेंट सक्खर के, जहां पर वतनजीज पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम, उसके आप मनाजिर देखें। इन करप्ट लोगों को वतनजीज पाकिस्तान के साथ कितनी मोहब्बत है। सब्ज हिलाली परचम डीएफसी सक्खर के दफ्तर के ऊपर आप देखकर फैसला कर सकते हैं ये नमक हराम कितने हराम खोर हैं, जिनको ये लाज भी नहीं आ रही कि वतनजीज पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम का ख्याल रखें और यहां पे ताजा तवाना सब्ज हिलाली परचम लहराने की थोड़ी नवाजिश और मेहरबानी कर दें। जिनको वतनजीज पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम के साथ इतनी मोहब्बत, जिसका नजारा आप देख रहे हैं, बाकी आप समझ जाएं कि इन्होंने वतनजीज पाकिस्तान के अदारों के साथ क्या कुछ नहीं किया होगा। डीएफसी सक्खर, उसके दफ्तर का एक रूम जो खाली है। अस्सलाम वालेकुम। सो यहाँ पे बंदा कोई बैठा है सामने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कि ये डीएफसी साहब का दफ्तर है, लेकिन कुर्सी भी साहब की खाली है और साहब के साथ बैठने वालों की तमाम कुर्सियां खाली हैं। ये कुर्सी और तमाम कुर्सियां इसलिए खाली हैं कि फूड गोदामों में भी अब पीछे कुछ नहीं रहता। तो अंदर चलते हैं, एक शख्स बैठा हुआ है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। जी भाई ही सही साहब तो गल है साहब रहे हूँ दिलदार साहब ना। जी जी दिलदार साहब तव्हां रहिया आहियो सर। रिन साहब सुल्तान अहमद रिन सर, फ़कीर सुल्तान अहमद रिन सर, जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, धरती जो नंढो निगहबान सर, तव्हांजे मिलण आयो सर। लाउड खुल लाउड। महबूब साईं गाला फोन पे केला है सर। सर दिलदार साहब दुआऊं दुआऊं, तव्हांजी कुर्सी भी खाली आहे, तव्हांजी ऑफिस भी खाली आहे। हिकिड़ो माण्हू मिलियो आहे, ख़बर न आहे नालो अलाए छा आहे। सर ज़रूर असांखे व्हाट्सअप कयो, पर तव्हांजे ऑफिस में शाहबाज समार साहब खां सवाइ कोई बि न आहे। ॿियो असांखे इहो ॿुधायो त महिरबानी कयो त तव्हांखे सब्सिडी जी कणिक केतिरी जेको आहे त उहो एलोकेट थी, ऐं हिन वक़्तु तव्हां वटि पाछी छा आहे? मन तव्हां पंहिंजी ॾेई छॾी? सर प्रीपेड ते खणो था, माशाल्लाह तव्हांखे वॾी एफिशिएंसी आहे, वॾी सलाहियत आहे, पंहिंजो माना तव्हां कणिक में इस्तेमालु करियो ऐं ख़ैरपुर खां प्रीपेड ते खणो था। अच्छा ॿियो अर्ज़ु इहो सर, समार साहब खे चओ त असांखे इहे डिटेल्स ॾियण जी नवाज़िश करे त कहिड़े फिलोल मिलनि खे तव्हां केतिरी एलोकेट कई आहे ऐं छा पोजीशन आहे, जेका बि तव्हां कणिक जी ॾे वठि कई आहे उहो थोरो असांखे अंग अखर ॾे त तव्हांजी नवाज़िश थींदी। सर समार साहब खे चओ सर। डीएफसी सक्खर दिलदार कलवड़ साहब जो कुछ टाइम पहले हमसे पहले यहाँ पर थे, अब कहते हैं कि मैं कराची जा रहा हूँ। वो ठीक फरमा रहे होंगे, बाकी भी उसने जो कुछ फरमाया आपने सुना। अब आदाद शुमार शाहबाज समार साहब कौन से देते हैं? जी जी ठीक है जी सर। जी सर जी 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 ठीक है सर। ठीक है ठीक है। तव्हांखे लिस्ट ॾियूं था जन फ्लोर मिलनि खां असां जेका रिलीज़ कई आहे कणिक, उनजी तव्हांखे लिस्ट ॾियूं था, जेतिरी असांजी सक्खरी डिस्ट्रिक्ट जूं फ्लोर मिलियूं आहिनि। हमें तो डिप्टी डायरेक्टर साहब के दफ्तर से बताया गया कि आपको कितनी एलोकेट की गई है। आप अपनी ज़बानी में बताएं कि आपको कितनी एलोकेशन मिली है सब्सिडी की मद में। और आपके डीएफसी साहब ने, एक मिनट सर प्लीज़ सर प्लीज़, आपके डीएफसी साहब ने बताया कि आपने वो सब कुछ रिलीज़ कर दिया है, अभी आप प्रीपेड ले रहे हैं खैरपुर से। उसके साथ साथ अभी सब्सिडी वाले से कबल आपके पास कितनी गंदम स्टोर थी और वो
आपने कराची भेजी, कहाँ की, उसकी क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है, ये भी ज़रूर बताएं। डिटेल तो साहब ने आपको सारी कुछ बता दी। तो हमारी कराची भी गई है, बकाया जो हमारे पास थी वो हमने फ्लोर मिल्स को रिलीज़ की है यहाँ, जो हमारे दिसंबर में थी। बकाया अभी जो है हम कराची से जो है प्रीपेड खैरपुर से उठा रहे हैं। तो खैरपुर से अब तक आपने कितनी उठाई है, कितनी उठानी है, और आपने सब्सिडी के 80+ जो है हमने वहाँ इशू ऑर्डर भेजे हैं, 1-2 फिल्म 80,000 प्लस। अच्छा जी जी, अच्छा, प्रीपेड के, प्रीपेड के अच्छा, खैरपुर से। उससे कबल आपने अपनी कितनी रिलीज की है? जो हमारे पास जनवरी में बैलेंस था तकरीबन 57 या 58,000 था, वो हमने रिलीज़ किया डेक्स, जी। अच्छा, वो आपने रिलीज कर दिया। वो रिलीज़ के उसके बाद जो है अभी वो खैरपुर से उठा रहे हैं। मतलब प्रीपेड 80,000 प्लस आप वहाँ से ले रहे हैं, और 57 प्लस आप यहाँ पे अपनी जो आपके लोकेशन बिल वो रिलीज कर चुके हैं। उससे कबल आपके गोदामों में 22, 23 और 24, 25 की कितना स्टॉक था जो आप रिलीज कर चुके हैं कराची को, या कहाँ पर? तकरीबन 52,000 थी जो हमारी वो 22-23 की, ठीक है ना। उसमें से कुछ हमने थोड़े तादाद में होगी जो हमने यहाँ फ्लोर मिलों को, बाकी वो हमारी सारी जो है कराची गई है। अच्छा, कराची में एक तो है लांडी 1, लांडी 2, लांडी 3, पिपरी 1, पिपरी 2। वही बता सकते हैं कितनी कौन कौन से गोदाम पे गई है, ये अभी डिटेल जब आएगी, रिकन्सिलेशन आएगी तो हम आपको दिखाएंगे, वो भी कोई मसला नहीं। नहीं, आपने तो बिल्टियां यहाँ से कोई लेटर जारी किया, वो गोदाम वालों के पास होती है ना, वो रिकॉर्ड उनका है गोदाम वालों का, उनके पास होती है। आपको तो जरूर आगाह करेंगे ना डीएफसी को, तो भाई हम किस गोदाम के पास ये गंदम ले जा रहे हैं। नहीं, वो तो अभी गाड़ियां गई हैं तो अभी वहाँ जो उतरी हैं तो वो उधर पता है, वहाँ भी तो डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, तो SG1 पे जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ। फूड वालों के साथ, आप जैसे दोस्तों के साथ काम कर करके मुझे इतना पता ज़रूर है कि पहले आपकी सारी फार्मेलिटीज़, कागजात अप्रूवल होती है, आपको कागजात दिए जाते हैं डीएफसी की जानिब से, डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से, और उसके मुताबिक आप रिलीज़ करते हैं। और जब वहाँ पर रिसीविंग होती है तो प्रॉपर आपको रिसीविंग मिलती है कि कितनी गंदम आपने भेजी, किस गोदाम पर भेजी, वहाँ की रिसीविंग क्या है, तो आप बता सकते हैं ना। बिल्कुल 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 ये होती है। अभी रिकन्सिलेशन जैसे आएगी, आप दोबारा जब आएंगे इंशाल्लाह आपको रिकन्सिलेशन भी दिखाएंगे कि ये वहाँ से रिकन्साइल होके आई है, कि इतनी गंदम हमने यहाँ से भेजी, इतनी वहाँ पहुँची है। सो शाहबाज साहब, डीएफसी दिलदार कलवड़ के हिदायत के बाद तफसीलात अब तक जितना बता सके आपने सुन लिए। अभी कुछ पीछे रहता है, उसके बाद हम भी इनसे इजाज़त लेंगे, लेकिन तब तक आप 1 मिनट इंतज़ार कीजिए ब्रेक के बाद। सो एक कागज़ का टुकड़ा जिसमें तमाम तर तफसीलात हैं, जिसमें फ्लोर मिलर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनको क्या कुछ दिया हुआ है उनके तफसीलात में हैं। अभी शाहबाज साहब हमें बताएंगे अपनी ज़बानी, हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। शाहबाज साहब, इनके नाम तो बताएं प्लीज़। ये तकरीबन 33 फ्लोर मिल्स हैं जिनको हमने कोटा दिए। वैसे तो बहुत हैं, बहरहाल जो नॉन फंक्शनल है उनको हमने कोई भी एक सिंगल बोरी भी इशू नहीं किए। सो बाकी जिनको दी हैं, जिनके नाम है ये 33 के ना, दाऊद फ्लोर मिल है, कादरिया है, काशिफ, समी, इंडस, मुश्ताक, MD, खालिद, सिंध, न्यू SS, शहबाज, शहनशाह, झूलेलाल, सज्जाद, जमजम, सखी, लाल, SNS, MP, SK, SS, GNS, NS, तोगाची, माशाल्लाह, दुआ, पनवा किलर, रेहान एंड बिलावल, बुराक, रज़ाक, JSR, पाकिस्तान, करीम। अच्छा, ये इनकी तादाद कितनी बनती है? 33। अच्छा, आटा चक्की उनके आप हमें सरासरी फिगर बताएंगे, आटा चक्की कितने हैं जिनको आपने? आटा चक्की तकरीबन हमारे पास थोड़ी कोटा है, उनको 29 बोरी फी स्टोन मिली है, और तकरीबन कोई 23, 24 या 27 ये लगभग जो है 27 आटा चक्की है जिनको आपने टोटल कितनी लोकेशन दी है टोटल मिला के? अभी अंदाजा करें ना 29 फी स्टोन है। ठीक है, तो हमारे पास कोई 4,000 बोरी उनकी आई है, तकरीबन 3,000 बोरी, 2,500 से 3,000 बोरी हमने उनको 2,500 से 3,000 आपने आटा चक्की मालिकान को सक्कर डिस्ट्रिक्ट में दी है। और यहाँ पे आपने फिगर बताई 30, तकरीबन ये इनकी कोटा ये कोई 1.5 लाख के लगभग है या 2.25 लाख है, जिसमें से कोई 60 के अंदर 57+ जो है हमारे पास जो थी क्वांटिटी वो हमने इनको दी है। इसके बकाया जो है वो हम खैरपुर से प्रीपेड चालान उठा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इनका विजिट करें, ये तमाम फ्लोर मिलर्स फाल मिलेंगे इंशाल्लाह। डीएफसी सक्कर, दिलदार कलवड़, उनकी कुर्सी खाली, उनके साथ पड़ी हुई कुर्सियां भी खाली, लेकिन शाहबाज समायर साहब जो हेड क्लर्क हैं डीएफसी सक्कर के, वो मिले, उन्होंने कोऑपरेशन किया, तमाम तफसीलात दी। डीएफसी सक्कर, दिलदार कलवड़ गैर मौजूद,
गैर मौजूद क्या, हमारा पता लग जाने के बाद वो यहाँ से खिसक कर निकलने में कामयाब हो गए। अब तो वो बता रहे थे वो कराची जा रहे हैं, लेकिन कराची ये झूठ था दिन दिहाड़े का। वो हमसे पहले यहाँ से दफ्तर से खिसक गए, क्योंकि इससे कबल हम गए थे इनके साइट एरिया वाले फूड गोदाम पर, जहाँ पर मिट्टी मिलाने और पत्थर डालने के इंकशाफात खबरें थी, लेकिन वो हमसे कबल ही बंद कर दिए गए थे। वो ब्रेकिंग अलग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन डीएफसी सक्कर के दफ्तर से मिले जुले जो आदाद शुमार थे, और डिप्टी डायरेक्टर सक्कर उनकी कुर्सी भी खाली थी, लेकिन उनके असिस्टेंट सुल्तान अहमद अबड़ो साहब की जानिब से जो आदाद शुमार हमको बतलाए गए वो भी आप मुलाहिजा कर चुके हैं। अब ग्राउंड पर क्या पोजीशन है उसके लिए आपको अगले विलाग का इंतजार करना पड़ेगा। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।